अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसमें, क्योंकि ये मामला सुशांत से जुड़ा हुआ है, सुशांत के फादर अगर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, हाँ। तो आपने कहा कि कोई भी नागरिक इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है, तो क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन प्रोटेस्ट फाइल करने की तैयारी कर रहा है? क्या आप बिल्कुल, करेंगे? अरे बिल्कुल कोई ना कोई जरूर करेगा, नहीं तो लास्ट में अपना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिटिगेंट एसोसिएशन, रशीद खान पठान साहब तो है ही फिर लास्ट में। अच्छा, पावर गैलरी में एक चर्चा है नीलेश जी, बहुत गंभीर सवाल मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, बहुत गंभीर सवाल, कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के तब के बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर समीर वानखेड़े का एक एफिडेविट आ चुका है संभवतः। उस एफिडेविट के बाद ये हंगामा मचा है, और ये या तो खबर को प्लांट की गई है, मैं फिर कह रहा हूं कि सीबीआई के तरफ से कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, कोई पत्र नहीं है, अब अदालत ने क्या कहा है नहीं कहा है वो देखना पड़ेगा, लेकिन सीबीआई के तरफ से, सीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उनके ट्विटर हैंडल पे कोई इस तरह की पुष्टि नहीं है कि हमने सुशांत के केस को क्लोज कर दिया है और हमने ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया है अदालत में। ये सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही है। तो क्या समीर वानखेड़े का जो एफिडेविट है उसने हंगामा मचा दिया है मुंबई टू दिल्ली? मे बी अभी नो कमेंट्स। तो आप नो कमेंट कहेंगे? यस, क्योंकि वेट एंड वॉच। देखिए, मैं अभी आप एक गौर कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं। बिल्कुल, और हम भी कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, तो मैं अभी क्या मेरे कह एक रहा हूं। पत्रकार मित्र ने मुझसे मजाक किया, एक पत्रकार मित्र, एक बहुत बड़े चैनल के एडिटर ने मुझे मुझे मजाक किया कि इसको कैसे फाइट करेंगे आप? हमने कहा अभी चिंता मत करिए, अभी फाइट करेंगे। आपने तो हमें और ये दे दिया। मैंने उनको एक एग्जाम्पल सुनाया कि लोग चर्चा करते हैं कि रामनाथ गोयनका को इमरजेंसी के दौरान हार्ट अटैक आया हुआ था, वो अस्पताल में भर्ती थे, उसी दौरान तब की सरकार ने उनके खिलाफ इनकम टैक्स का रेड किया, तो रामनाथ गोयनका अस्पताल में बोले कि अब आएगा लड़ाई का मजा। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे नीलेश जी, बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, हम कॉन्फिडेंट है। आप एक गौर करना, पहले दिन से मेरा स्टैंड क्या है, मेरा मतलब अपनी टीम का, दिशा सालियान की केस अपना जो भी चल रहा है, दिशा सालियान दिशा सालियान दिशा सालियान चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि इंटर कनेक्टेड है सुशांत सिंह राजपूत। तो दिशा सालियान की केस खुलेगी तो ये केस के राज खुलेंगे, ये यही पहले बिहार दिन। पुलिस भी कह रही थी। हाँ, और ये हमारा स्टैंड है पहले से, और आज भी हम उस स्टैंड पे कायम है। और मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा मान के चलिए, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है। सीबीआई सीबीआई को या तो एविडेंस नहीं मिला, या तो सीबीआई मैनेज हो गई, मान के चलिए। मतलब जैसा भी चलता है कि एक आधा पर्सन कोई है, उसके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर होता है, सब होता है, और फिर बाद में वो आ जाता है सत्ताधारी पार्टी में, और उसमें फिर क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है, जो भी ऐसा चलता है नॉर्मली। तो ऐसा मान के चलिए आ गया उनका क्लोजर रिपोर्ट, उसके बाद में भी मैं मेरा स्टेटमेंट पे मैं कायम हूं। दिशा सालियान की केस में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स जो है, ये गैंगरेप और मर्डर में इनको फांसी की सजा दिलवाने तक के ऑल एविडेंसेस अवेलेबल है, और ये केस जैसा आगे बढ़ेगा और सारी चीजें, कई सारी चीजें बाहर आएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कल शाम का नारायण राणे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो केंद्र सरकार के जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। नारायण राणे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो क्रिस्टल क्लियर कह रहा है कि उद्धव ठाकरे जी ने उन्हें फोन किया और उनसे कहा कि हमारा बेटा, आपका बेटा, छोटा बेटा बराबर है, कोई बात नहीं है, आप हमारे बेटे के इशू को उठाइए मत। ये वो क्लियरली बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा ये भी थोड़ा बता दीजिए जरा। उन्होंने कहा कि मुझे
उद्धव ठाकरे ने फोन किया और कहा कि देखिए, आप मेरे बेटे का नाम उसमें मत डालिए, आपको भी बेटे हैं, मतलब कैसा कि हो गया होगा गलती उससे, जो भी है। तो नारायण राणे, हाँ, तो नारायण राणे जी ने कहा कि देखिए, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया है, मैं कह रहा है कि एक महाराष्ट्र स्टेट का मिनिस्टर है। अब मतलब तुमको लग रहा है तुम्हारे बेटे पे आ रहा है, वही ठीक है। और दूसरा उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे बेटे को पहले जरा सुधारो, जहां जाता है ना वो जहां डिनो मोरे या जो भी जिसके पास जाता है वहां जाने से रोको, उसके रात के धंधे बंद करो, ऐसा वो बता रहे थे। तो उसमें ये तो एडिशनल एविडेंस है, ये तो अक्यूज नंबर जो भी है 4-5 की लिस्ट में उद्धव ठाकरे, तो उनके खिलाफ का एडिशनल एविडेंस है। अच्छा, और एक बात, आदित्य ठाकरे के करीबी, इनके खुद कई प्रवक्ता भी, इनको भी इन लोगों ने जो जो दिशा सालन के मैटर में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिसका नोटिंग दिया था, जो जब आते इनको बताई थी, वो खुद गवाह है इस मैटर में इन लोगों के खिलाफ में। कि जैसा कि अभी एक ने टीवी पर आके स्टेटमेंट दे दिया किशोर तिवारी जी ने, हाँ आदित्य ठाकरे वहां था दिशा सालन के फ्लैट पे जिस दिन मर्डर हुआ, डेथ हुआ, और हमने पुलिस को मैनेज करके इनको बचाया, नहीं तो ये जेल में जाते। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो ये केस के तो ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जो वॉरियर्स है, जो उनके चहेते हैं, उनको जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो क्या है कि ये लड़ाई जो है, पावरफुल शक्तियां जो है, धन शक्ति विरुद्ध जन शक्ति है। मैंने आज दूसरे चैनल पे वही मेरा इंटरव्यू था कि इधर आदित्य ठाकरे एंड अदर वो बड़ा ग्रुप है, ड्रग माफिया होंगे, जो भी होंगे, वो एक बड़ा ग्रुप है बॉलीवुड का माफिया वगैरह, एक साइड में वो है, एक साइड में बेचारा एक मतलब उधर सुशांत सिंह के पिता हो गए, या इधर सतीश आलियान जी हो गए, दिशा के पिता, ये तो बेचारे कुछ चटनी मसाला बेच के घर चलाते हैं उनका। तो ये धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति की लड़ाई है, कॉमन मैन की लड़ाई है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमको ईश्वरी जो इंडिकेशन था उसके बेस पे हम आगे बढ़ते गए, ईश्वर हमको हेल्प करता गया, कई चीजें बाहर आती गई, और आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्रूशियल स्टेज पे आ गया है मामला कि अभी इसमें मतलब बहुत जल्द आरोपी अरेस्ट होने तक का सिचुएशन बनता जा रहा है। तो ये देखो, जिंदगी का ये एक है कि कभी धूप कभी छाव, लेकिन ये लोग समझ ले, जब हो घना अंधेरा तो सोच लो होने वाला है सवेरा। और जो इनको ये जिन लोगों को ये समझते हैं कि ये कमजोर है, पीड़ित है, तो जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तो उस पर शायद रामधारी सिंह दिनकर जी की जो 4 पंक्तियां है कि समय एक सा रहता किसका सदा, निश्चित दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो है उत्सव मग्न आज, कल शोक से रोता वही, अनाथ कहलाता जो आज, नरनाथ कल होता वही। तो ये आज जो लग रहा है थोड़ी सी बात पे जो खुश हो रहे हैं, उनका उनको होने दो, वो मीडिया मैनेज कर रहे हैं, नैरेटिव फैला, होने दो। लेकिन उसमें अपने लेवल पे भगवान ने आज अपने को बहुत शक्ति दिया है, उनके खिलाफ हम लड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, और हम अभी भी उनसे कई ज्यादा हायर पोजीशन पे है, अपर पोजीशन पे है न्याय के मामले।